हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष पांडे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव अध्ययन बाय पांडे सर में स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव अध्ययन बाय पांडे सर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आज कई दिनों के बाद हमारी क्लास ये होने जा रही है। हम लोगों ने कई सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और रेलगाड़ी अर्थात ट्रेन एंड बोट एंड स्टीम। टॉपिक 3 चैप्टर हमारे हो गए थे। ये हमारे अर्थमेटिक हो गया। आज हम एडवांस का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है हमारा कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सभी लोगों ने पढ़ी हुई है, 6 से ही होती है, 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासेज में होती है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्या? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़नी है तो ये बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। ये हमारी पूरी टेबल बिल्कुल यहाँ पे सेव होनी चाहिए। तो इसको देखते हैं कैसे हमें याद करना है, कैसे इसको हम इजीली याद कर सकते हैं, जिससे कि उतनी ज़्यादा हमें लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। चलो बिना देरी किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे है त्रिकोणमिति अनुपात में, ये हो गया हमारे एंगल दिए हुए हैं, कोण दिए हुए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये हमारे एंगल है। कोण है कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये हमें याद कर लेना है। इसके बाद की भी कहीं कहीं में पूछ लेता है, जैसे साइन 120 डिग्री या साइन 150 डिग्री या 180 डिग्री। तो उन सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका एक अलग फार्मूला होगा, वो मैं बताऊंगा आगे, जिससे कि इन्हीं के बेस पे बस अगर ये याद है, ये वैल्यू याद है हमें, तो इन्हीं के बेस पे हम आगे वाले को 90 प्लस करके इजीली याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है साइन। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? साइन हमें देखो यहाँ पे है कितनी? 1 2 3 4 5 6 हैं एंगल्स हैं, 6 कोण है, लेकिन हमें 6 के 6 नहीं याद करना है। हमें इसमें से क्या करना है? केवल 3 याद करने हैं। 3 याद करने हैं और 3 उनके क्या हो जाएंगे? जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। अच्छा, 3 में भी हम कम कर सकते हैं। कैसे? हम 2 ही अगर याद करें तब भी हमें पूरी टेबल इजीली याद हो सकती है। बट उसके लिए क्या करना है? ये हमें सबसे पहले साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब अगर हम ये हमें याद करना होगा, साइन 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये हमें याद करना पड़ेगा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब मैंने अगर साइन की वैल्यू याद कर ली है, तो दूसरा हमें कौन सी एक और याद करनी होगी? एक तो साइन की और दूसरी टैन की। बस केवल ये दोनों एंगल की हमें वैल्यू अगर मैंने याद कर ली तो समझ लो कि पूरी की पूरी टेबल आपको याद हो गई। अब टैन में क्या है? टैन 0 की वैल्यू होती है 0। टैन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। 1/√3। टैन 45 की वैल्यू हमें याद नहीं करना है। जो हमारा ये टैन 30 का न्यूमरेटर है वो टैन 45 की वैल्यू हो जाएगी। इसका न्यूमरेटर क्या 1 है, तो 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमें tan 60 में भी याद नहीं करना है। जो tan 30 का डिनोमिनेटर होगा वही हमारी tan 60 की वैल्यू होगी। अर्थात tan यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? tan 30 का √3। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3। ये हो गया। अब इसके बाद हमें tan 90 की वैल्यू हमें याद रखना है। ये कितनी होती है? इनफाइनाइट, अर्थात अनंत। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। अब हमें ये दोनों एंगल याद कर लेने एकदम अच्छे से, साइन और टैन। साइन में क्या था? साइन 0 की वैल्यू 0 थी, 30 1/2, 45 1/√2 और 60 में √3/2 और 90 में 1। बट टैन में क्या है? टैन 0 में तो कुछ याद ही नहीं करना, 0 ही है, 0 और 0। बट टैन 30 का 1/√3। टैन 30 की क्या है? 1/√3। ये याद कर सकते 30 अर्थात 30 का जो 3 है वही यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बट रूट में होगा।
1/√3 किसकी हो गई, 30 की वैल्यू 1/√3। 45 में कुछ याद ही नहीं करना है, जो tan 30 की न्यूमरेटर है वही यहाँ पे हो गया इसकी वैल्यू। तो 60 में जो इसका डिनोमिनेटर है वो हो गया, तो ये हो गया हमारा बस 90। और ये याद रखना है हमें, अर्थात tan की एंगल जो tan थीटा है इसमें हमें केवल tan 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए और 90 की। बाकी तो क्या है, इसका न्यूमरेटर यहाँ पे है, डिनोमिनेटर यहाँ पे है, 0 का 0 ही है। बस ये दोनों अगर आपने याद कर लिया तो सारा क्या है। अब देखते हैं cos, cot, sec, cosec, ये सभी क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। ये इजीली हम यहीं से इनको याद कर सकते हैं। जैसे cos की वैल्यू क्या होगी, या तो इसको याद कर लो आप, तीनों को याद करोगे तो इन तीनों के अपोजिट हो जाएंगे। साइन का अपोजिट cosec हो जाएगा, cos का sec हो जाएगा, tan का cot हो जाएगा। बट अगर आप सोचते हैं कि हमें ये तीन भी क्यों, मैं दो ही याद करूंगा, तब उस केस में क्या करेंगे, जो cos थीटा की जो भी वैल्यूज हैं ये sin 90 का जस्ट अपोजिट, अपोजिट मतलब ये नहीं उसकी बात नहीं कर रहा, 1/2 को हम 2/1 लिखते हैं यहाँ पे, या रिवर्स। जैसे sin 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 कहां चला जाएगा, 90, अर्थात cos 0 की वैल्यू ये sin 90 की वैल्यू हो जाएगी। cos 30 की वैल्यू जो होगी उधर से √3/2, यहाँ 45 इसकी 45, यहाँ 60 तो उसकी 30 की वैल्यू, यहाँ पे 90 अर्थात 0 की वैल्यू। तब देखते हैं cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे cos 0 अर्थात sin 90 1, cos 30 अर्थात √3/2, √3/2, cos 45 अर्थात 1/√2, cos 60 अर्थात sin 30 1/2, cos 90 अर्थात sin 0, क्या हो गई 0। ये भी हमारा हो गया। cos की वैल्यू भी हमें मिल गई, cos की क्या हो गई, sin 90 की जो वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी, sin जो 60 की वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी। अर्थात ये जो यहाँ पे नंबर इनकी वैल्यू है sin थीटा की, उनका रिवर्स यहाँ पर कर दो, वहां पे 0 1/2 1/√2 √3/2 1, यहाँ क्या होगा 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ये हो जाएगा। बस ऐसे हमें याद कर लेना है। अब अगर आपको ये याद हो गया है, तब cot थीटा में क्या है, cot मैंने क्या बताया, sin का अपोजिट क्या है, sin थीटा, यहां पे ऐसे लिखते हैं, sin अपोजिट है cosec और tan cot का है sec, sin cosec tan cot और sec cosec, sec का क्या हो जाएगा cosec, अर्थात जो sec की वैल्यू है ये इसका अपोजिट हो जाएगी, 1/cosec है ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ये बस tan, ये cot क्या है, ये tan का अपोजिट हो जाएगा। बस अभी आप देखते हैं क्या है, cot 0 अर्थात इसका अपोजिट 0 बाई cot 0 क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ, tan का अपोजिट अर्थात 0, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब नीचे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3, इसका अपोजिट कर दो 1/√3 क्या हो जाएगा √3/1, 1 का मतलब √3 स्थान में 1 है तो √3, यहाँ पे 1/1, 1/1 मतलब 1 ही होगा। उसके बाद ये √3/1 है वहां पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3, ये हो गया, उसको √3 करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, इनफाइनाइट बाई 1 तो 1/इनफाइनाइट अर्थात 0 हो जाएगा यहाँ पे 0। उसके बाद अब देखते हैं sec थीटा। अब sec की वैल्यू क्या होगी, sec 0 अर्थात मैंने क्या बताया sec किसका अपोजिट है, sec cosec। अच्छा देखो हमें ये भी नहीं याद करना पड़े, sec इसका क्या करेंगे, हम cos का अपोजिट कर लेंगे, sec 1/cos थीटा इक्वल टू क्या होता है sec थीटा होता है, 1/cos इक्वल टू sec, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका अपोजिट कर देंगे,
सेक 0 क्या हो जाएगा 1/1। अगर इसको 1/1 हम लिखें तो क्या 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर सेक 30 अर्थात cosec 30 का अपोजिट वहां पे √3/2, तो √3/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक 45 डिग्री। सेक 45 अर्थात cos 45। cos 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/√2। 1/√2 इसका अपोजिट करेंगे तब क्या हो जाएगा √2/1, अर्थात यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √2/1। 1 हमें लिखना नहीं होता है क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 है, मतलब वो तो क्या है अंडरस्टूड है। तब यहाँ पे सेक 45 हो गया। अब बात करते हैं सेक 60। सेक 60 अर्थात cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2। 1/2 अगर दिया हुआ है 1/2 का अपोजिट कर दे तो क्या हो जाएगा 2/1, अर्थात यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/2 का अपोजिट 2/1 अर्थात 2। उसके बाद हम बात करते हैं सेक 90। सेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी सेक 90। अब सेक 90 अर्थात cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या है 0 है। अगर इसकी वैल्यू 0 है, 0 मतलब 0 नीचे क्या है 1 है, इसको क्या लिखेंगे 1/0। किसी भी नंबर्स को 0 से डिवाइड करने पे हमेशा क्या आता है इनफाइनाइट, ये हमें याद रखना है इनफाइनाइट आता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/0 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इनफाइनाइट लिखेंगे। ये कहां से आया इनफाइनाइट, मैंने बोला सेक क्या है cos का अपोजिट है। सेक 90 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो cos 90 की वैल्यू 0 है, तो 0 कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 0/1, इसका अपोजिट किया तो 1/0। अब किसी भी नंबर्स को 0 से डिवाइड करने पे हमेशा इनफाइनाइट आता है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया इनफाइनाइट। इसका अपोजिट किया तो ये इनफाइनाइट हो गया। अब हम बात करते हैं कॉसेक। ये समझ में आया कैसे हुआ सेक थीटा। अब सारा क्या है cos का अपोजिट, सेक 0 cos 0 का अपोजिट वहां 1/1 1। सेक 30 cos 30 √3/2 यहाँ 2/√3, वहां 1/√2 उसका अपोजिट √2 1/2 यहाँ पे 2/1, वहां 0 0/0 0/1 को 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब कॉसेक की बात करते हैं। कॉसेक मैंने बताया था क्या सेक का अपोजिट होता है, सेक का तो देखते हैं क्या होगा। सॉरी सेक कॉसेक किसका होता है मैंने साइन का अपोजिट होता है। या तो ऐसे कर सकते हो या फिर इस तरह से भी ले सकते हो सेक कॉसेक tan cot और sin cos। जैसे इसकी वैल्यू ये रिवर्स कर दोगे tan sin cos tan में ऐसे रिवर्स वैल्यू हो जाएंगे। अगर sin की याद है और ये आपको cos की याद है और ये tan नहीं sin tan और sec की याद है तो ये रिवर्स कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। sin की जो वैल्यू है cos की उनका रिवर्स करते जाओगे 0 1/2 1/√2 √3/2 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1 √3/2 1/√2। लेकिन हमारे क्या था ये ज्यादा बेटर रहेगा। sin की आपने याद किया, tan की याद किया तो साइन का जो रिवर्स कर दिया cos की वैल्यू हो गई, tan की रिवर्स कर दिया वो cot की वैल्यू हो गई। अब मैंने बात किया sec की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ से cos का अपोजिट है। उसके बाद cosec की क्या होगी, cosec का दो तरीके से याद कर सकते हो, या तो sec का आप रिवर्स कर दीजिए, sec का रिवर्स करेंगे अर्थात cosec 90 की जो वैल्यू है वो आप sec 90 की जो वैल्यू है वो आपकी cosec 0 की हो जाएगी। cosec 30 की जो वैल्यू होगी वो आपकी sec 60 की होगी। ऐसे कर सकते हो, जैसे इनका रिवर्स कर दिया ये क्या हो जाए cosec 0 अर्थात इनफाइनाइट, cosec 30 अर्थात 2, cosec 45 अर्थात √2, cosec 60 इज इक्वल टू 2/√3, cosec 90 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये ऐसे करके हमारी हम लोग टेबल को इजीली याद कर सकते हैं। एक बार इसको रिपीट करते हैं कि कैसे हम लोग इसको इजीली याद कर सकते हैं। जैसे देखते हैं एक बार फिर से, हमने ये साइन का याद कर लिया, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस का मैंने कुछ नहीं किया, इसी का रिवर्स, कॉस 0 की वैल्यू इसका रिवर्स कर दिया, ये 1 हो गया, मतलब उसकी जो साइन जो 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी ना।
फिर cos 30 की जो वैल्यू है उधर sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2, cos sin 45 की जो वैल्यू cos 45 की वैल्यू हो गई, यहाँ पे cos 60 की जो वैल्यू है वो sin 30 की वैल्यू हो गई, cos 90 की वैल्यू जो है वो sin 0 की वैल्यू हो गई। अब tan की हमें याद करना पड़ेगा, जैसे sin की हमने याद की वैसे ही हमें tan की वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी। tan में क्या है, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 अर्थात 1/√3, 45 याद ही नहीं करना है, 30 का जो इसका जो न्यूमरेटर है वो 45 में हो जाएगा, इसका जो डिनोमिनेटर है वो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी, tan 90 की वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी, वो क्या है इनफाइनाइट। अर्थात tan में हमें केवल दो नंबर से याद रखनी है, क्या tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। बाकी इसी से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इसका 30 का जो न्यूमरेटर है वो 45 की वैल्यू, इसका जो डिनोमिनेटर है tan 60 की वैल्यू। cot में क्या करना है, इसी का अपोजिट रिवर्स कर देना है, अर्थात cot 0 इक्वल टू tan 90, cot 30 इक्वल टू tan 60, cot 45 इक्वल टू tan 45, cot 60 इक्वल टू tan 30, cot 90 इक्वल टू tan 0। तो ये ऐसे करके ये हम याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं sec की। सेक में हमें क्या करना है, सेक क्या है, कॉस का अपोजिट हो जाएगा, जो भी कॉस में वैल्यूज हैं वो हमारी सेक में उनके अपोजिट हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सेक 0 तो क्या होगा, कॉस 0 का अपोजिट अर्थात 1/1 1 ही रहेगा। सेक 30 की बात करें तो कॉस 30 का अपोजिट हो जाएगा, वहां पे √3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3। सेक 45 अर्थात cos 45 का रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, वहां 1/√2, यहाँ √2/1 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं sec 60 अर्थात cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा अर्थात 2/1 मतलब 2 होगा। इसके बाद हम बात करते हैं sec 90 अर्थात cos 90 का अपोजिट, वहां पे क्या है 0 है, 0 मतलब डिवाइड में क्या 1 है, 0/1 हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/0, 0/1 अर्थात यहाँ पे क्या 1/0 किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे हमेशा क्या आता है इनफाइनाइट आता है, इस वजह से क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद cosec की वैल्यू इसी का रिवर्स कर देंगे, और इसका 90 इनफाइनाइट तो यहाँ पे इनफाइनाइट, cosec 30 इसका जो 60 वैल्यू हो जाएगी 45 अर्थात 45√2, cosec 60 अर्थात इसकी 30 की वैल्यू जो है cosec 90 इक्वल टू sec 0 की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा cosec को हम दूसरी तरीके से भी याद रख सकते हैं, वो क्या है cosec अर्थात साइन का अपोजिट, मैंने अभी भी ऊपर बताया था साइन का अपोजिट भी है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। साइन 0 की वैल्यू 0 तो cosec 0 की वैल्यू क्या हो, यहाँ पे मतलब 0/1, इसको ये भी तो लिख सकते हो 0/1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0 अभी मैंने पीछे बताया था, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे हमेशा इनफाइनाइट आता है, इस वजह से क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। वहां पे साइन में क्या है ये sin 30 अर्थात 1/2, cosec 30 क्या हो जाएगा 2/1 अर्थात 2, फिर sin 45 1/√2, इसका अपोजिट cosec 45 अर्थात √2/1 तो √2 हो जाएगा। sin 60 √3/2, cosec 60 क्या हो जाएगा 2/√3 ये हो गया। फिर वहां पे क्या है sin 90 अर्थात 1 तो cosec 90 1/1 अर्थात 1 हो गया। ये ऐसे करके हमें इस टेबल को याद कर लेना है, ये हमें अच्छे से याद होनी ही चाहिए, तभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको इस टेबल को बनाइए और लर्न करिए। लर्न मेन कौन से करोगे आप, एक आपको करना है ये साइन की जो भी डिजिट्स है वैल्यू है, तो दूसरा tan को याद करना है। बाकी मैंने जैसे समझाया है वीडियो को आप पीछे करके इस तरीके से करके याद कर सकते हो। इस टेबल को 1-2 बार आप लोग बनाएंगे तो इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस टेबल को अच्छे से पढ़िए, आप लोग रिवाइज करिए, 1-2 बार बनाइए अपनी नोटबुक पे, उसके बाद सभी को प्रैक्टिस करिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब डायरेक्ट क्या क्वेश्चन में से आ गया, जैसे sin 60 into cos 30 plus cos 30 into sin 60 की वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको टेबल याद है तब इजीली आप कर सकते हैं, नहीं याद है तब क्या होगा आप छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अच्छे से इस टेबल को लर्न करके आइए, कल हम लोग इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। डेली क्लास हमारी जो गैप हो जाता है ये गैप नहीं होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी क्लासेज अब डेली बेसिस पे होंगी शाम को। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।